गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपादपन के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी श्री गुरुदेव के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ और उनसे कृपा की याचना करती हूँ कि हरिगुरु वैष्णव की वाणी को यथा योग्य रूप से कहते हुए उनका प्रचार और प्रसार कर पाऊँ। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? कुछ दिन पहले जब मैं किन्हीं से बात कर रही थी तो वार्तालाप के समय उन्होंने कहा कि जो रिश्ते होते हैं उनमें तादाद में होना बहुत अति आवश्यक है। जैसे कि पति पत्नी का रिश्ता, विवाह के कुछ समय उपरांत पति क्या चाहते हैं पत्नी ये अपने आप ही जान जाती है। ऐसा उनके रिश्ते में इतना तादाद में होता है, इतनी समझ होती है उनके रिश्ते में। ठीक इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी जो गुरु हैं और जो शिष्य हैं उनके बीच का जो संबंध होता है, उनके संबंध में भी इसी प्रकार से तादाद में होना अति आवश्यक है। यानी गुरु का जो मनोअभिष्ट है वो क्या चाहते हैं ये एक शिष्य के हृदय में, ये शिष्य को पता होना चाहिए। कहते भी है ना, श्री चैतन्य मनोअभिष्टम। तो यानी कि जो चैतन्य महाप्रभु का मनोअभिष्ट है स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यम ददाति स्व पदांतिकम। यानी चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभिष्ट है उसको श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने बड़ी आसानी से जान लिया। और उनके उपरांत जो हमारे गुरु वर्ग हैं, जो आचार्य वर्ग हैं, उन्होंने भी उनके मनोअभिष्ट को अपने भजन के बल पर और उनकी कृपा के बल पर बहुत आसानी से जान लिया। तो यही होता है एक गुरु और शिष्य के बीच का संबंध। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जो हमारे षट गोस्वामियों में से एक हैं,
जिन्होंने वैराग्य की अति उत्तम शिक्षा प्रदान की और ये बताए कि साधक का जो जीवन होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए, चाहे वो गृहस्थी में हो या गृहस्थ के बाद का जीवन हो, किस प्रकार का होना चाहिए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने बहुत अच्छे रूप से हमें समझाया है। उन्होंने मन शिक्षा नाम का एक बहुत सुंदर अपूर्व ग्रंथ लिखा है और उस ग्रंथ में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मन को, वास्तव में वो अपने मन को नहीं बल्कि हम बद्ध जीवात्माओं के मन को समझा रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं और प्रेम से समझा रहे हैं। शाम दाम दंड भेद हर प्रकार से मन को समझा रहे हैं। सबसे पहले मन को समझाते हुए कहते हैं गुरु गोष्ठे गोष्ठालेशु। जो गुरु हैं सर्वप्रथम मन को कह रहे हैं कि हे मन, मेरे प्यारे मन, तुम अपने आप को सबसे पहले जो श्री गुरुदेव हैं उनके चरण कमलों में स्थापित कर लो। और कहा भी जाता है यूँ कि जो भजन की जो रीढ़ होती है, भजन की जो नींव होती है, वो गुरु निष्ठा ही होती है। गुरु पदाश्रय। श्रील रूप गोस्वामी जी भी कहते हैं ना भक्ति रसामृत सिंधु में कि आदो श्रद्धा, जब श्रद्धा हृदय में जो पारलौकिक श्रद्धा होती है, जब वो उत्पन्न होती है किन्हीं वैष्णव की कृपा के द्वारा, या हम कुछ सुन लेते हैं किसी वैष्णव के मुखारविंद से, तो जब हमारे हृदय में पारलौकिक श्रद्धा उत्पन्न होती है तो उसके बाद गुरु पदाश्रय करना अति आवश्यक है। उसके बाद ही भजन क्रिया संभव होती है और जब भजन क्रिया संभव होगी तभी अनर्थों की निवृत्ति होती है। उसके बाद आगे प्रक्रिया होती है भजन की। ऐसा श्री रूप गोस्वामी पाद जी भी कहते हैं। जिस प्रकार से किसी ने एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी की, इमारत बहुत सुंदर है देखने में, परंतु यदि उसकी नींव सही नहीं है तो वो इमारत चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो और जितनी सुंदर हो, उस इमारत को बनाने में जितना मर्जी पैसा लगा हो, परंतु वो इमारत जल्द ही ढहढहाते हुए नीचे गिर जाएगी, समय नहीं लगेगा उसे। और जिस इमारत की नींव जितनी अधिक मजबूत होगी वो इमारत उतना ही अधिक समय तक खड़ी रहेगी। ये नींव दिखती नहीं है। जो इमारत की जो नींव होती है, जो सबसे पहले डाली जाती है, सबसे पहले नींव डाली जाती है और सबसे मजबूत डाली जाती है, ये दिखती नहीं है, परंतु इसके ऊपर एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ी इमारत खड़ी हो सकती है। इसी प्रकार से ये गुरु जी के प्रति जो श्रद्धा है, ये हमारे चर्म नेत्रों से नहीं दिखाई देती, ये दिखाई देती है भजन के बल पर। जितनी अधिक मात्रा में गुरु जी के प्रति श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी, उतनी ही अधिक मात्रा में भजन भी बढ़ता चला जाता है। यह है गुरु निष्ठा। गुरु कई प्रकार के होते हैं। शास्त्रों के विचारों के द्वारा गुरु कई प्रकार के होते हैं। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, चैत्य गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, कई प्रकार के गुरु होते हैं आध्यात्मिक गुरु। और जो दीक्षा गुरु होते हैं वो हमारा संबंध ज्ञान, शिष्य से संबंध ज्ञान है उसको पुष्ट करते हैं। जो भगवान से हमारा संबंध होता है उसको पुष्ट करते हैं और हमारे अनर्थों को समाप्त करते हैं। शिक्षा गुरु इस प्रकार का हमें भजन के प्रति शिक्षा देते हैं जिससे कि हमारी भजन में उन्नति हो सके। ये शिक्षा गुरु का कार्य होता है। और जो पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं वो तो हमें मिलते ही रहते हैं रास्ते में, आध्यात्मिक जगत के रास्ते में, और हमें वो भी भक्ति के विषय में बताते रहते हैं। तो इस प्रकार से कई गुरु होते हैं, परंतु शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में छोटा बड़ा कोई नहीं होता। तारतम्यता के हिसाब से इनमें हम भेद कर सकते हैं, परंतु ये नहीं कहा जा सकता कि शिक्षा गुरु बड़े हैं या दीक्षा गुरु।
तारतम्यता के हिसाब से, क्योंकि दीक्षा गुरु हमारा संबंध ज्ञान पुष्ट करते हैं, हमें मंत्र प्रदान करते हैं, वो भगवान से हमारा संबंध जो है उसको बताते हैं, तो वैसे देखा जाए तो दीक्षा गुरु का स्थान ऊंचा है। परंतु ये कहना कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों में भेद है, ये गलत होगा। ठीक है, ये हमारा अपराध होगा महाजनों के प्रति। जैसे कि भगवान के कई रूप होते हैं। भगवान कृष्ण ने बहुत सारे अवतार लिए हैं, परंतु उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। रस की दृष्टि से ये जाना जाता है कि थोड़ा उनमें भेद है, परंतु वैसे उनमें अगर भेद माना जाए तो ये अपराध बन पड़ता है। तो आइए हम एक कीर्तन करते हैं श्रील गुरुदेव के ऊपर, और इसी के ऊपर हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे, तृणापेक्षा तेहिना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे, तृणापेक्षा तेहिना। सकल सहने बल दिया कर, निज माने स्पृहाहीना। सकल सहने बल दिया कर, निज माने स्पृहाहीना। सकले सम्माना करिते शकति, देहनाथ यथा यथा। सकल सम्मान करिते शकति, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध हवे हता। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध हवे हता। कभी हे न कृपा लभियाए जना, कृतार्थ हाय बेनाथ। कभी हे न कृपा लभियाए जना, कृतार्थ हाय बेनाथ। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीना, कर मोरे आत्मसाता। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीना, कर मोरे आत्मसाता। योग्यता विचारे किछु नाही पाई, तो मार करुणा सारा। योग्यता विचारे किछु नाही पाई, तो मार करुणा सारा। करुणा न हईले कांदिया कांदिया, करुणा न हईले कांदिया कांदिया। प्राण ना राखी बोआर, प्राण ना राखी बोआर। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे, तृणापेक्षा अतिहीना। कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे, तृणापेक्षा अतिहीना। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि
निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हे गुरुदेव, आप अपनी कृपा की मात्र एक बूंद प्रदान कर अपने इस दास को तृण से भी अधिक सुनीच बना दीजिए। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं सब कुछ सहन कर सकूं और अपने सम्मान की स्पृहा से निर्मुक्त हो जाऊं। हे नाथ, कृपा कर मुझे सबका यथा योग्य सम्मान करने की शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं शुद्ध हरिनाम कीर्तन करता रहूं और कीर्तन के प्रभाव से मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएं। हे नाथ, ये दीन जन कब आपकी ऐसी अहेतु की कृपा प्राप्त कर कृतार्थ होगा। यद्यपि मैं शक्तिहीन, बुद्धिहीन और अत्यंत दीन हूँ, फिर भी आप कृपा पूर्वक मुझे आत्मसात कर लीजिए। हे नाथ, योग्यता का विचार करने पर मैं स्वयं को सर्वथा से रहित पाता हूँ, इसलिए मुझे तो एकमात्र आपकी करुणा पर ही विश्वास है। यदि आपकी अहेतु की करुणा न हुई तो मैं रोते रोते अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। तो ये कीर्तन का अनुवाद था। आज हम लोग गुरुअष्टकम का जो प्रथम श्लोक है, संसार दावानल, उसके ऊपर कुछ आलोचना करने का प्रयास करेंगे, कुछ उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वैसे ये विषय मुझे बहुत विशद लगता है, बहुत बड़ा लगता है, गुरुदेव का विषय, क्योंकि मैं अत्यंत ही अयोग्य हूँ इस विषय पर कुछ बोलने के लिए। परंतु जिस प्रकार एक छोटा सा बालक तुतलाती हुई भाषा में अपने माता पिता के सम्मान में कुछ दो शब्द स्कूल में जब स्टेज पर खड़ा होता है तो बोलता है, और माता पिता जब उसे सुनते हैं तो माता पिता को बहुत आनंद होता है, ठीक इसी प्रकार से मैं अत्यंत अयोग्य हूँ और मैं कुछ कहूँ गुरुदेव के विषय में, ये मेरी दुष्टता होगी। परंतु तो भी, क्योंकि जो हरिगुरु वैष्णव होते हैं वो अत्यंत ही दयालु स्वभाव के होते हैं और हमारे अपराधों को हर प्रकार से क्षमा करते हैं, क्योंकि इनका हृदय बहुत विशाल होता है। तो मैं भी अपने गुरुदेव के चरण कमल में प्रार्थना करती हूँ कि भजन राज्य में यदि मुझसे कभी कोई ऐसा अपराध हो जाए उनके चरण कमलों में, तो इसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं अत्यंत ही अयोग्य। तो आइए हम लोग प्रयास करते हैं। संसार दावानल लीढ़ लोक त्राणाया कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बहुत सुंदर गुरुअष्टकम लिखा है। इसमें 8 श्लोक हैं, इसलिए इसे अष्टकम के नाम से जाना जाता है। जिसमें 9 श्लोक होते हैं उसे श्रुति फल के नाम से जाना जाता है, और जिसमें 10 श्लोक होते हैं उसे दशकम के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसमें 8 श्लोक हैं इसलिए इसे अष्टकम के नाम से जाना जाता है। और ये क्योंकि गुरुजन के ऊपर लिखा गया है, इसलिए इसे गुरुआ अष्टकम कहते हैं। इस गुरुअष्टकम में बहुत से तत्वों का समावेश है। गुरु तत्व के साथ साथ माया तत्व, गौड़ तत्व, विग्रह तत्व और भगवान के प्रति जो उनके जो सेवक हैं, यानी जो उनके स्वयं जो उनके सेवक हैं, गुरु तत्व, उसके विषय में भी काफ़ी गहराई से गहनतम विचारों के द्वारा श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने हमें बताने का प्रयास किया है। यूं तो उनके विचारों की गहराई तक जाना हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए संभव नहीं है, परंतु थोड़ा बहुत भी उनकी कृपा की प्रार्थना करते हुए जो कुछ भी हमें
समझ आता है उसके विषय में हम थोड़ा बहुत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बोला गया है संसार दावानल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। इसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बता रहे हैं कि संसार रूपी दावानल से संतप्त लोगों की रक्षा के लिए जो करुणा के घने मेघ स्वरूप होकर कृपावारी वर्षण करते हैं, मैं उन्हीं कल्याण गुणनिधि श्री गुरुदेव के पाद पद्मों की वंदना करता हूँ। जो संसार रूपी दावानल है, ये संसार है जिस संसार में हम रह रहे हैं, 3 गुणों की रस्सियों से बंधे हुए बद्ध जीवात्मा, इसलिए हमें बद्ध बोला गया है, बंधे हुए हैं 3 गुणों की रस्सियों से। हमारा मन बंधा है, हमारा तन बंधा है, कर्मों से बंधे हैं, रिश्ते नातों से बंधे हैं, सांसारिक आसक्तियों से बंधे हैं, हर प्रकार से हम बंधे ही हुए हैं। तो ये जो संसार है इसमें कई प्रकार का दुख है, कई प्रकार की दावानल लगी है, आग लगी है संसार में। कैसी आग? ठीक उसी प्रकार से कर्मों की आग के अलावा, कर्मों की दावानल के अलावा हम रोग से पीड़ित रहते हैं, नाना प्रकार के रोग। आज ही मैं किसी को समझा रही थी कि ये मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, ये ज़रूरी नहीं कि सीधा बुढ़ापे में हमारी मृत्यु हो, कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। उस पर भी मान लीजिए कि बुढ़ापे तक ही हमारी आयु लिखी है, 80-85 मान लीजिए इतनी लिखी है। वो वैसे तो इतने उम्र में कुछ होश हवास रहता नहीं है, मान लीजिए इतनी रहती भी है, तो भी क्या गारंटी है, इतने रोग हैं, क्या मालूम कि जाने कब पैरालाइज हो जाए, हम पैरालाइज्ड हो जाएं, तो शरीर इस लायक ही ना रहे कि हम भजन कर पाएं। हाँ, कहीं रास्ते में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया और मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया, तो ऐसे जीवन का क्या करेंगे? चाहे वो जीवन कितना भी लंबा क्यों ना हो, परंतु यदि उसमें भगवत अनुशीलन ना हो तो उस जीवन का क्या करेंगे? यूं तो वृक्ष भी अनेक आयु के, बहुत पुराने, बहुत वर्षों से खड़े हुए वृक्ष, ऐसे बोलते हैं ये 100 वर्ष पुराना है, ये 500 वर्ष पुराना वृक्ष खड़ा है। तो खड़े होने को तो वृक्ष भी खड़े हैं, उनके अंदर भी प्राण होते हैं, परंतु उनके प्राण का क्या फायदा, क्योंकि वहाँ पर भगवत अनुशीलन नहीं हो रहा वहाँ भगवत अनुशीलन। तो आज मैं जब बातचीत कर रही थी किसी से, तो उनसे इसी चर्चा पे बातचीत हो रही थी कि ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा जिस जीवन में भगवान की सेवा ना हो, श्रवण कीर्तन ना हो। तो ये रोग, ये भी एक दावानल है जो हमारे जीवन में कभी भी लग जाता है। ऐसा नहीं बड़ी बड़ी बीमारियां ही लगती हैं, छोटी मोटी बीमारी तो आए दिन लगती हैं, कभी दांत में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी हाथ में दर्द, तो आए दिन ये बीमारियां लगती हैं। और इन्हीं बीमारियों की वजह से हमारा मन खराब हो जाता है, भजन में मन नहीं लगता, और भजन में तो मुख्य अपने मन को ही लगाना अति आवश्यक है। तभी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मन को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। रोग के अलावा मृत्यु की दावानल, डरे रहते हैं, भयभीत रहते हैं हमेशा, जाने कब ये मृत्यु, जो मृत्यु रूपी शिकंजा है, हमारे गले को पकड़ ले, जाने कब हमारी अंतिम सांस हो, मालूम नहीं। और भी कई तरीके की दावानल लगती रहती हैं। ये आग जो हमारे हृदय को जलाती रहती है, हमारे मन को जलाती है, सब समय हम चिंतित रहते हैं। कभी किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी बात पर हम चिंतन करते रह जाते हैं। उनकी बातें हमारे हृदय में जलन पैदा करती हैं, हमें जलाती हैं। कभी ऐसे रिश्ते जो हमारे बहुत करीब थे, आज हमसे बहुत दूर हो गए हैं, कभी वो हमें जलाते हैं, उनकी याद हमें जलाती है, उनकी आसक्ति हमें जलाती है। ऐसी आदतें जो हमसे छूट नहीं रही और जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं,
वो आदतें हमें जलाती हैं। तो बहुत संसार में दावानल लगा हुआ है। और ये दावानल ऐसी, इसके अलावा भी सर्दी गर्मी का दावानल। कभी सर्दी, इतनी सर्दी उससे हम दुखी रहते हैं, कभी इतनी गर्मी उससे हम दुखी रहते हैं। ऐसी महामारियां जो आजकल चल रही है, कोरोना, इनसे भी हम दुखी रहते हैं। जाने ऐसी कितनी महामारियां आ चुकी हैं, आएंगी और अभी चल रही हैं। तो ये सब हमारे जीवन में आग लगाती हैं। संसार दावानल। तो इस प्रकार की जो दावानल है, इस प्रकार का जो दावानल है, इससे त्रस्त हैं हम। लीड मतलब होता है त्रस्त होना, ग्रस्त हैं हम इनसे। ये जो संसार की जो दावानल है, इससे हम ग्रस्त हैं। संसार दावानल लीड लोक, पूरा लोक जो दुनिया है ग्रस्त है। त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। इससे हमें त्राण देने के लिए, परित्राण देने के लिए घन के रूप में, बादलों के रूप में, वर्षा के रूप में जो आते हैं वो हैं वंदे गुरु श्री चरणार विंदम। हमारे गुरुजन आते हैं, उन्हीं के चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं। जब जनक महाराज नरक लोक के आगे से गुजर रहे थे, बहुत दूरी, क्योंकि जो साधु जन होते हैं वो नरक का मुंह भी नहीं देखते। नरक तो बहुत दूर की बात है, यमराज तक का भी मुंह नहीं देखते। जो यम के दूत हैं उनका मुंह नहीं देखते स्वप्न में भी। तो नरक के जब पहाड़ से गुजर रहे थे, तो जो नरक में रहने वाले जो लोग थे, जो वहाँ के जो वासी थे, दुखी आत्माएं, वो बहुत अपने आप को शीतल महसूस कर रही थी जनक महाराज जी के उस समय गुजरने से। तो जनक महाराज ऐसे करके आवाज़ लगाते हैं। तो जनक महाराज कहते हैं ये आवाज़ कौन लगा रहा है मुझे। तो जब वो पूछते हैं तब उन्हें पता लगता है। तो बताते हैं कि क्योंकि आपके भजन के प्रभाव से, आपके प्रभाव से इनके हृदय जो जल रहे थे पाप की वजह से, और जो ये पाप युक्त कर्म भोग रहे हैं उनकी वजह से जिनके हृदय जल रहे हैं, उन्हें बहुत शीतलता महसूस हो रही है। इसलिए ये आपको आवाज़ लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ कुछ समय थोड़ी देर ठहरे रहिए, हमें और शीतल हो जाने दीजिए। तो ये गुरुदेव जो हमारी संसार की दावानल को शांत करते हैं। अच्छा, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इस संसार को दावानल का नाम ही क्यों दिया? कुछ और भी तो कह सकते थे। परम भागवत, परम विचारवान, वो कुछ और भी तो कह सकते थे। उन्होंने दावानल से संसार की तुलना क्यों की? क्योंकि जिस प्रकार जंगल में आग लग जाती है बिना किसी कारण के आग लग जाती है, मात्र केवल पत्तों के और जो लकड़ियां होती हैं उनके आपस में घर्षण करने से आग लग जाती है। लकड़ियां होती है ना, जैसे आपस में घर्षण करती है, हवा के द्वारा एक दूसरे से टकराते हैं डालियां, तो अपने आप स्वतः ही आग लग जाती है। अपने आप, कोई बाहर से कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा प्रयोजन नहीं होता उन्हें आग लगाने का, अपने आप आग लगती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जो कलयुगी जीव हैं उनके जीवन में भी अपने आप आग लगती है, अपने आप कलेश हो जाता है। कभी भी बैठे बिठाए कलेश हो जाते हैं, बैठे बिठाए मन उदास हो जाता है, मन बैठे बिठाए कुंठित हो जाता है। कभी दूसरी पुरानी बातों को याद करके कुंठित हो जाएगा, इसने कभी मुझे ये कहा था, उस व्यक्ति ने मुझे ये कहा था, बैठे बिठाए। कभी किसी कीड़े ने काट लिया तो कुंठित, सोचने लगा धन का अभाव है तो कुंठित। तो ये जो क्लेश रूपी अग्नि है ये कभी भी लग जाती है,
अपने आप लग जाती है। कोई बाहरी व्यक्ति जलाने नहीं आता हमारे हृदय को कि चलो मशाल लिया और इसके हृदय को जला दिया, अपने आप आग लगती है। इसीलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसे दावानल का नाम दिया है। अपने आप, जैसे जंगल में जो जंगल की लकड़ियां होती हैं, जंगल के पत्तों के आपस में घर्षण मात्र से अपने आप ही स्वतः ही आग लग जाती है। अच्छा, आग तो लग गई, अब ये बुझे कैसे? जंगल की आग तो लग गई, अब अगर यूं कहें जंगल के लोग, जो जंगल में जो बस रहे हैं जीव जंतु, कैसे हाहाकार मचाते हैं और कैसे कितने तो मर भी जाते हैं उस जंगल की आग में। तो ऐसे ही हमारा जो हृदय है वो जलता है, तो कितने लोग तो ऐसे ही सुसाइड भी कर लेते हैं, ऐसे ही मर भी जाते हैं, इसी सब समय मन की चिंता में अपना जीवन खत्म कर लेते हैं, खपत जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या पूरी आयु पूरी करके भी चिंतित रहते हुए मर जाते हैं अंत में। तो आग तो लग गई जंगल में, आ तो गए हम इस संसार में, अब जल भी रहे हैं, परंतु ये आग बुझे कैसे? त्रस्त हैं, बुझे कैसे? तो कहा गया है त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। गुरुदेव, ये जो आग है, देखिए गुरुदेव को बादलों की संज्ञा दी गई है, यानी कि ये जो बादल होते हैं, ये बादल, जो ये जंगल की आग है, ये किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बुझ सकती, इसे कोई व्यक्ति नहीं बुझा सकता। अगर हम कहें कि चलो एक बाल्टी पानी लाएं तो इस जंगल की आग को बुझा दे, तो ये संभव नहीं है, आग भड़केगी ही, बुझ नहीं सकती। इसे बुझाने के लिए पर्याप्त मात्रा में वर्षा का जल होना अनिवार्य है, पर्याप्त मात्रा में। अब ये जल आए कहां से? अपने आप तो नहीं आएगा, तो आए कहां से? ये वर्षा का जल जो समुद्र होता है, जो झरने नदियां होती हैं, इनसे सूर्य इन्हें सोखता है, वाटर साइकिल जिसे हम साइंस में पढ़ा होगा, सोखता है, बादल बनाता है, बादलों में से वर्षा होती है और फिर जंगल की आग शांत होती है। तो जो सूर्य हैं, ये जो सूर्य हैं, ये हैं भगवान कृष्ण। ये समुद्र यानी अपनी कृपा के द्वारा अपनी कृपा को लेते हैं, अपनी कृपा को डालते हैं किसमें? बादल रूपी गुरुजन में। समझने का प्रयास कीजिए, बादल रूपी गुरुजन में भगवान कृष्ण अपनी कृपा को लेते हैं, समुद्र रूपी कृपा को लेकर बादल रूपी गुरुजन के अंदर डालते हैं, और गुरु अपनी वाणी यानी जो बादल है उससे जो पानी बरसता है, वर्षा जो होती है, उस वर्षा रूपी, उस पानी रूपी वाणी से हमारे संसार की दावानल को शांत करते हैं। बात समझ में आई? दोबारा मैं समझाती हूँ। देखिए, समुद्र का जल भगवान कृष्ण की करुणा, भगवान को बोलते हैं ना, हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सिंधु हैं, लेकिन वो करुणा सामने से नहीं बरसाते। कैसे? मान लीजिए हम हैं कमल का फूल, वो जो जीवात्मा है, बद्ध जीवात्मा है, वो है कमल का फूल, ठीक है। अब ये जो जीवात्मा है कमल का फूल है, इसे सूर्य रूपी कृष्ण साक्षात अपनी कृपा प्रदान करें तो कमल का फूल सूख जाएगा। परंतु यदि यही कमल का फूल पानी में है तो वही सूर्य जब अपनी कृपा को प्रदान करता है तो तब ये कमल का फूल सूखने नहीं पाता, बल्कि और पुष्पित होता है, खिलता है, प्रफुल्लित होता है। तो ये जो पानी है जिसमें कमल का फूल है, ये है गुरुदेव की कृपा। यदि ये पानी रूपी कृपा ना हो गुरुदेव की, तो कमल का फूल यानी हम सूख जाएंगे, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। कृष्ण डायरेक्ट हम पर कृपा करेंगे तो हम उनकी कृपा को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि हम उनकी कृपा को ले सकें। सामर्थ्य होना बहुत जरूरी है, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं।
तो ये सामर्थ्य डालते हैं कृष्ण गुरुदेव के अंदर, वैष्णव के अंदर। और जब ये कृपा को उनके अंदर डालते हैं तो वो हमारे ऊपर, हमारे जो स्तर है उसके अनुसार हम पर कृपा करते हैं। यदि वो भी अपनी पूर्ण रूपेण कृपा कर देंगे तो हो सकता है हम बद्ध शूद्र जीवात्मा इनकी कृपा को ना समझ पाएं, इसलिए वो हमारे स्तर के हिसाब से, हमारे अधिकार के हिसाब से हम पर कृपा करते हैं। तो यही जो समुद्र है, मैं यहाँ पर समुद्र का उदाहरण दे रही थी, जो संसार दावानल है उसका उदाहरण दे रही थी। जो समुद्र है यानी कृष्ण रूपी कृपा, जब सूर्य रूपी कृष्ण समुद्र रूपी कृपा यानी अपनी कृपा को लेते हैं और बादल रूपी गुरु के अंदर अपनी कृपा को निवेशित करते हैं, तो ये जो बादल हैं, तो ये जो गुरु हैं अपनी वाणी के द्वारा यानी वर्षा ऋतु के जल के द्वारा, अपनी कथाओं के द्वारा हमारे हृदय की वेदना को शांत करते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम, श्रवण करने से श्रवण मात्र से मंगल होता है। तप्त जीवन हमारा शांत होता है इन कथाओं के द्वारा। हमारी विरह, हमारी जो वेदना है, जो हमारी जो सांसारिक वेदना है, जो हम जल रहे हैं संसार के दावानल में, इसको शांत करते हैं श्रील गुरुदेव अपनी वाणी के द्वारा। अपनी वाणी के द्वारा अपना आचरण दिखा के हमें बताते हैं कि भजन किस प्रकार का होना चाहिए। तो संसार दावा नल लीड लोक त्राणय कारुण्य करुणा रूपी घने बादल बनकर आते हैं हमारे जीवन में। अच्छा, ये जो बादल हैं ये हमारी इच्छा से नहीं आएंगे। ये जंगल की जो आग लगी है, तो ये जो जंगल के जो जानवर हैं उनकी इच्छा से बादल नहीं आते कि वो बोले बादल आ जाओ और बादल आ गए, जी सर हम आ गए, अब बरस जाते हैं आपके ऊपर। ऐसा नहीं होता। ये बादल अपनी इच्छा से आते हैं, वर्षा करते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही हमारे गुरुजन हमारे जीवन में, हम जो बद्ध जीवात्माएं हैं, हमारे जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने आते हैं, आध्यात्मिक बल प्रदान करने आते हैं, भजन की शिक्षा देने आते हैं। शिक्षा देकर अपने आचरण के द्वारा हमें भजन करना सिखाकर चले जाते हैं। चले जाते हैं। बादल यहां से आए, अब कहीं और चले गए। इसी प्रकार गुरुदेव अभी हमारे सामने उपस्थित हुए। अब जब उन्होंने अपनी लीलाओं को समेटा तो वो किसी और अन्य लोक में अन्य जीवों का उद्धार करने के लिए चले गए। इसीलिए कहा जाता है कि जन्म जन्म यही गुरु हमें प्राप्त हुए, यही गुरु प्राप्त हुए। कैसे जन्म जन्म में? कैसे कहते, पहले कई में से एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था कि जो अभी जिस समय ये जो गुरुजी हैं, क्या यही अगले जन्म में हमें गुरुजी मिलेंगे? तो ये नित्य गुरुदेव होते हैं, हमारे नित्य होते हैं। कैसे? अभी इस लोक में हमारा उद्धार करने के लिए आए, अब दूसरे लोक में जब जाएंगे, अपने यहाँ से लीलाएं समेट कर दूसरे लोक में जाएंगे। भगवान के तो बहुत सारे अनेक ब्रह्मांड हैं, हर ब्रह्मांड में भगवान की लीलाएं चलती हैं, और हर ब्रह्मांड में जैसे बद्ध जीवात्माएं हैं, तो हर ब्रह्मांड में जाते हैं, अपनी लीलाओं को करते हैं, हमारे जैसे बद्ध जीवात्माओं का उद्धार करते हैं और फिर वहां से किसी और लोक में चले जाते हैं। इस तरह वो हमेशा नित्य रहते हैं और हमारे लिए भी नित्य है। उनकी जो वाणी है, हम ऐसा कहते हैं कि हमारे गुरुदेव अब चले गए। गुरुदेव कभी नहीं जाते, वैष्णव जन कभी नहीं जाते। वो अपनी वाणी के द्वारा हमारे जीवन में हमेशा रहते हैं। उनकी वाणी रूपी आदेश हमारे जीवन में हमेशा रहता है। वाणी सेवा, जब गुरुदेव सामने हो तो वपु सेवा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वपु सेवा करनी चाहिए, ये शिष्य का कर्तव्य है। परंतु जब किसी भी कारणवश गुरुदेव उस समय प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं है सामने, तो उस समय वाणी सेवा मुख्य होती है और गुरुदेव की वाणी सेवा निरंतर करते रहना चाहिए। जब वपु सेवा कर रहे हैं तब भी वाणी सेवा होनी चाहिए, तब भी होनी चाहिए। गुरुदेव की कृपा ऐसी, इसी कृपा को देखते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, वंदे गुरु श्री चरणार विंदम।
ऐसे गुरु जो अपनी वाणी के द्वारा हमारे तप्त जीवन को शांत करते हैं, ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में हम प्रणाम अर्पण करते हैं अपना, उनके चरण कमलों में। ये गुरुदेव ही हैं जो हमें बताते हैं, जो हमें भजन की शिक्षा प्रदान करते हैं और भगवान से हमारा क्या संबंध है वो हमें बताते हैं। वो एक श्लोक है ना, मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपावंतम हम वंदे परमानंद माधवम। तो मूकम करोति वाचालम यानी कि जो मूक है उसको भी वाणी प्रदान कर देते हैं। अर्थात क्या कि गूंगे की भी वाणी आ जाती है, कृपा के द्वारा आ जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु इसका एक गुह्यतम अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो शास्त्रों के अर्थ को जान भी ना पाता हो, बोल भी ना पाता हो, वो ऐसे ऐसे तत्वों को बोलने लग जाता है गुरुदेव की कृपा के द्वारा जिसके विषय में कभी सोचा भी ना हो, कभी सोचा भी ना हो। पंगु लंघयते गिरिम, लंगड़ा भी गिरी यानी पर्वत को पार कर जाता है, ये गुरुदेव की कृपा है। आंतरिक रूप से गिरी जैसे हमारे जो अनर्थ हैं, हिमालय की चोटी जैसे जो हमारे अनर्थ हैं, हमारे अपराध हैं, उनको भी हम लंगड़े हैं ना, यूं कह लीजिए लंगड़े से भी गए गुजरे हैं। हाँ? तो हमारे जैसे लोग आसानी से गुरु कृपा के द्वारा उस अनर्थ रूपी पहाड़ को पार कर जाते हैं। ऐसे ऐसे गुरुदेव हैं। एक बार श्रील शंकराचार्य जी के शिष्य उनका एक शिष्य था जो अपने गुरुदेव की हर प्रकार से सेवा करता था, परंतु उसको अधिक शास्त्रों की जो वाणी है समझ नहीं आती थी। तो जितने भी बाकी शिष्य थे उनके गुरुजन के जो बाकी शिष्य थे, वो उसे हमेशा मंद बुद्धि, मूढ़मति कहकर चिढ़ाते थे और उसको हमेशा नीचा दिखाते थे और कहते थे ये तो किसी लायक नहीं है, ऐसे तो कोई गुरुदेव इतना सब कुछ सिखाते हैं, कितना कुछ बताते हैं, ऐसे तो कुछ याद नहीं होता। तो वो हमेशा पीछे ही रहते थे, परंतु गुरुदेव की हर प्रकार से सेवा करते थे। उनका खाना बनाना, उनके कपड़े धोना, इस प्रकार से हर प्रकार की उनकी सेवा करते थे। एक बार वो अपने गुरुजी के कपड़ों को धोने के लिए गंगा घाट पर जाते हैं, खाना बनाते हैं और कपड़े वगैरह इकट्ठे करते हैं और गंगा घाट तक जाते हैं, उसको धोते हैं, सुखाते हैं। उतने में बहुत समय लग जाता है और गुरुदेव का प्रवचन 3 बजे के आसपास होता है, उस समय शुरू होने वाला होता है। तो गुरुदेव के पहले शिष्य बोलते हैं कि गुरुदेव अब कथा कहिए, सब तो आ गए हैं। तो गुरुदेव कुछ नहीं बोलते। दूसरा शिष्य भी बोलता है कि गुरुदेव कहिए, सभी तो आ गए हैं, अब तो कोई नहीं बचा। ऐसे करके बारी बारी हर शिष्य बोलते हैं। अंत में जैसे ही गुरुदेव कथा को बोलने जाते हैं, तभी वो शिष्य कपड़े सुखाकर अपने गुरुदेव के गंगा घाट से लौट आता है और बहुत देर हो जाती है। अपने गुरुदेव से क्षमा याचना करता है और पीछे बैठ जाता है। गुरुदेव उसको उठाते हैं और बोलते हैं कि आओ, नाम लेके उसे बुलाते हैं अपने शिष्य को और बोलते हैं कि तुम इस विषय पे कुछ इन्हें बताओ। तो सब कहते हैं कि गुरुदेव इसे तो कुछ आता ही नहीं है, शास्त्रों की वाणी के विषय में इसे कुछ पता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल दुर्बुद्धि है, बिल्कुल मंदमती है, इसे तो कुछ नहीं आता। तो वो शिष्य अपने गुरुदेव को प्रणाम करके जब बोलना शुरू करता है तो ऐसे ऐसे तत्व उसके मुखारबिंद से बाहर निकलते हैं जो उन शिष्यों ने कभी सुने भी नहीं होते, कभी सुने नहीं होते। तो ये है गुरु की कृपा। यत् कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। ये है उनकी कृपा, ऐसी कृपा। एक बार मैंने अपने गुरुदेव से एक प्रश्न पूछा था, बहुत पहले पूछा था कि गुरुदेव, शास्त्र कहते हैं कि भगवान की कृपा के द्वारा शुद्ध भक्तों की प्राप्ति होती है,
और शुद्ध भक्तों की कृपा के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। गुरुदेव, ये गोलमोल जो ये सर्कल सर्कल बातें हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही। तो गुरुदेव ने मुझसे कहा, भजन करो, अपने आप सब पता लग जाएगा। तो उस समय मुझे बात समझ नहीं आई गुरुदेव की, परंतु अब ये बात कुछ कुछ उनकी कृपा के द्वारा ये थोड़ी बहुत ये समझ में आती है कि किस प्रकार जो वैष्णव जन हैं उनकी कृपा के द्वारा भगवान प्राप्त होते हैं, और भगवान की कृपा के द्वारा जब भगवान विशेष कृपा करते हैं किसी जीवात्मा पर, तो उन्हें शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होता है। एक बार किन्हीं वैष्णव ने मेरे सामने गुरुदेव से प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, आपकी सेवा कैसे की जाए, आपकी सेवा मतलब आप सबसे ज्यादा कौन सी सेवा से अधिक प्रसन्न होंगे, ऐसी कौन सी सेवा की जाए जो कि आप जिनसे प्रसन्न होंगे। ये प्रश्न मेरे पतिदेव ने पूछा था गुरुजी से। तो गुरुजी ने ये उत्तर दिया कि वैष्णव की सेवा करने से मैं अत्यधिक प्रसन्न होता हूं। वैष्णव की सेवा करने से यथार्थ रूप में मैंने अभी कुछ दिन पहले ही गुरुदेव की जब मैं कथा सुन रही थी तो गुरुजी कह रहे थे कि वैष्णव की जो निंदा है, जो वैष्णव की जो अवहेलना है, वो मैं बिल्कुल कदापि सहन नहीं कर सकता। ये होता है एक महाभागवत का गुण। जो वैष्णव, वो कहते हैं ना, यथा देवे तथा गुरु, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, है ना, कि जैसी भक्ति भगवान में वैसी भक्ति गुरुदेव के चरण कमलों में भी होनी चाहिए। तो यही है महाभागवतों का गुण। और ऐसे ही हमारा भी कर्तव्य है कि जैसी भक्ति हम भगवान की करते हैं, ठीक उसी प्रकार की निष्ठा हमारे गुरुदेव के चरण कमलों में भी होनी चाहिए। भजन के बल पर और उनकी कृपा के बल पर। कहते हैं ना, जब यशोदा जी कृष्ण को बांध रही थी तो 2 उंगल छोटी पड़ गई थी, चेष्टा और कृपा। तो यही भजन की चेष्टा करनी चाहिए और गुरुदेव की कृपा के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए, तभी भगवान बंधते हैं प्रेम रूपी रज्जू के द्वारा, तभी भगवान बनते हैं। और वैसे भी भगवान कहते हैं कि सबसे पहले गुरु की वंदना करनी चाहिए, उसके बाद मेरी करनी चाहिए, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। जिस प्रकार से राधा रानी, सिर्फ ये जो मादनाख्य भाव है ये केवल राधा रानी में पाया जाता है, मात्र केवल राधा रानी में। इसी भाव के बारे में जानने के लिए, इसी मधुरिमा को जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था। चैतन्य महाप्रभु आए थे, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, वो आए थे स्वयं चैतन्य महाप्रभु बनकर। तो जैसे राधा रानी के अंदर मादनाख्य भाव है कि वो मिलन में भी विरह का जो है महसूस करते हैं, इसी प्रकार से एक शिष्य, जब गुरुदेव का आविर्भाव होता है, जब गुरुदेव आविर्भूत होते हैं, तो उस समय विरह, यानी कि गुरुदेव अभी सामने हैं और मैं उनकी इस प्रकार से सेवा करूं कि जाने गुरुदेव कब चले जाएं, उन जल्द से जल्द उनके मनोभीष्ट को पूर्ण करूं, उनकी वाणी का प्रचार करूं, उनको प्रसन्न करूं। और जब तिरुभाव, उनका तिरुभाव होता है, तो उस समय मिलन का सुख उसके एक श्रद्ध शिष्य के हृदय में होता है। मिलन का सुख कैसे कि उस तिरुभाव तिथि में भी अपने गुरुदेव की जो स्नेह है, जो गुरुदेव का प्रेम है, जो गुरुदेव की वाणी है,
उसको याद करता है, उसको याद करता है। तो ये एक सद्य शिष्य के हृदय में भी ऐसा भाव उदित होना चाहिए। और ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं अपने गुरुदेव के चरण कमलों में कि वैसे तो हम अत्यंत ही अयोग्य हैं। जैसे बंदर होता है ना, इस पेड़ से उस पेड़ पर उछल कूद करता रहता है, इसी प्रकार से हम भी हैं, कभी इधर कभी उधर भौतिक सुख के पीछे भागते रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं। जानते तो कुछ है नहीं, पर जितना बहुत भी, थोड़ा बहुत भी उनके मुखारबिंद से, वैष्णव के मुखारबिंद से जो कुछ भी सुना है, उसको अपने जीवन में जो कुछ भी थोड़ा बहुत तिल मात्र भी उतारने का प्रयास किया है, उतना ही बोल पाते हैं, उतना ही जान पाते हैं। उनकी कृपा तो इतनी विशाल है, जैसे भक्ति राज्य है ना, कि जितना प्रवेश करें ऐसा लगता है अभी कुछ किया ही नहीं, अभी कहीं पहुंचे ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से गुरुदेव की कृपा है, इतनी विशाल है, इतनी विशाल है, जिसके बारे में ऐसा लगता है कि गुरुदेव की कृपा हमें जितनी मिल जाए उतनी हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए कम है। तो यूं तो गुरुदेव की तिल मात्र भी यदि हम पर कृपा हो जाए, तो जैसे कि उनके हृदय में सारे तत्व अपने आप उदित हो गए थे, शास्त्रों के सारे तत्व, हम यूँ कहते हैं कि हमारे हृदय में यदि गुरुदेव की इतनी सी भी कृपा प्राप्त हो जाए, तो हमारे हृदय में भी गुरुदेव के चरण कमलों में, हरि गुरु वैष्णव के चरण कमलों में तिल मात्र निष्ठा पैदा हो जाए। इसी से हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। बार बार जन्म ले और हर जन्म में हम अपने गुरुदेव के मनोभिष्ट को, जो वो देने आए हैं इस जगत में, इस धराधाम में, उसको अपने जीवन में भी उतारे, आचरण युक्त होकर, और उसका प्रचार भी कर पाएं, मुक्त हस्त हृदय से, कुंठित हृदय से नहीं, मुक्त हस्त हृदय से। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे, तृणापेक्षा अतिहीन। अभी तो बहुत दूर हैं, कुछ आता जाता नहीं है। खैर, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और प्रयास करेंगे कि इसके अगले श्लोक पर हम कभी चर्चा कर पाएँ। बाकी अगर कथा में किसी भी प्रकार की तत्व दृष्टि से कोई भूल हो या कुछ दोष उत्पन्न हो गया तो इसके लिए क्षमा करें। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप उसे पूछ सकते हैं, मैं इसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगी। बाकी हरे कृष्णा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।